अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, और उसके बाद हम डायहेड्रल ग्रुप को स्टडी करके उसके मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आज जो हैं वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास क्या है कि फर्ज करें लेट जी बी अ ग्रुप। तो उस ग्रुप जी के अंदर, जी असल में इसका मतलब है कि जी कोई सेट होगा ना, ठीक है। तो उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की तादाद उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पर फर्ज करें जी हमारे पास होता कि जी इज इक्वल टू हमारे पास ए बी सी डी, फर्ज करें ये है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास जी के अंदर चार एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी जो है वो चार है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। फर्ज करें हमारे पास ये जी है, इसके अंदर जो बी है, बी का स्केयर करने से हमारे पास, फर्ज करें बी का स्केयर करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। तो जी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या होगा, सॉरी जो बी एलिमेंट हमने लिया है उसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, दो होगा। वो स्मॉलेस्ट इंटीजर बिलोंगिंग्स टू जी, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो हमें उस एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट की पावर में लिखें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, वो हमारे पास उस एलिमेंट का ऑर्डर हुआ करता है। अच्छा, अब यहाँ नोट वर्दी बात यह है कि अगर बी स्केयर आइडेंटिटी है ना, तो बी की पावर 4 भी आइडेंटिटी होगा, बी की पावर 6 भी हमारे पास आइडेंटिटी होगा, ठीक है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि बी की पावर 6 आइडेंटिटी है तो इस बी का जो ऑर्डर है वो 6 हो गया, ऐसे नहीं है। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है जो बी की पावर रखने पे आइडेंटिटी आ रहा है। तो वो स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसे हम पावर रखें और आइडेंटिटी आ जाए, वो हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर है। तो जो कि हमारे पास है दो, अगर दो रखने पे आइडेंटिटी आ रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर दो है, तो इसका जो बी का ऑर्डर है वो दो है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिमार्क है हमारे पास, वो ये कहता है कि नेक्स्ट रिमार्क हमें कहता है कि एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैज ऑर्डर टू वन इफ एंड ओनली इफ हमारे पास जो है इफ एंड ओनली इफ इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ग्रुप के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंगिंग्स टू जी सिर्फ ऐसा होता है कि इस ई का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या हुआ करता है, वन होता है। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है कि जिसका ऑर्डर हमारे पास वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन टेबल, लेकिन वो हम डायहेड्रल ग्रुप को अगर पहले स्टडी कर लें तो उससे हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमें एक ग्रुप मिल जाएगा जिसका हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। तो ये पहला ग्रुप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को डिस्कस किया था, कि वो हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन होता है। तो ये फाइनाइट ग्रुप पहला जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल डायहेड्रल ग्रुप का कैसे बनेगा, उससे पहले डायहेड्रल ग्रुप को स्टडी करते हैं। डायहेड्रल ग्रुप हमारे पास क्या आते हैं, उनको हम ना डी टू एन की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में ये, बल्कि फारून की ज्यादातर बुक्स में डी एन की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये डी टू एन की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो डायहेड्रल ग्रुप डी टू एन हमारे पास किस तरीके से लिखा जाता है, इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट्स हुआ करते हैं, सच दैट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड दूसरी जो कंडीशन होती है वो है ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि डायहेड्रल ग्रुप में हमारे पास ए बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, सच दैट ए की पावर एन और बी का स्क्वायर आइडेंटिटी है, और ए बी जो है वो इक्वल्स टू बी ए इनवर्स है। मिसाल के तौर पर अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि हम डायहेड्रल ग्रुप को बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम डी सिक्स ले रहे हैं। अगर डी सिक्स लिखा है तो पहली बात है ये देखने की कि इसमें एन सिक्स नहीं है, एन इस केस में थ्री है, ठीक है। तो इस तरह से कि हमारे पास इसमें अब एलिमेंट्स क्या बनेंगे, एक तो सबसे पहले ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी ए स्केयर, क्या ए क्यूब भी आएगा? तो ए क्यूब नहीं आएगा क्योंकि ए की पावर एन आइडेंटिटी है, और एन इस केस में थ्री है, तो ए की पावर थ्री हमारे पास आइडेंटिटी है, वो पहले लिख चुके हैं। नेक्स्ट अब आ जाएगा जी बी। तो क्या बी स्केयर हम इसमें लिखेंगे? बी स्केयर इसमें नहीं लिखा जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि बी स्केयर हमारे पास आइडेंटिटी है।
अब हम इनके आपस में प्रोडक्ट सारे लिख देंगे, यानी ए बी, ए स्केयर बी और एंड दैट्स इट। तो अब इसमें एलिमेंट्स हम गिनते हैं कि हमारे पास कितने बने हैं। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स बने हैं जी 1 2 3 4 5 और 6। D6 था तो हमारे पास 6 ही एलिमेंट बने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम अब इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना चाहें तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें हमें ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो लिखने होंगे। वो हमारे पास आ जाएगा जी आइडेंटिटी ए स्केयर बी ए बी ए स्केयर बी, और इसी तरह से आइडेंटिटी ए ए स्केयर बी ए बी और ए स्केयर बी। ठीक है। अब हमने जब आइडेंटिटी को एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वही तमाम के तमाम आ जाया करेंगे, ई ए स्केयर बी ए बी और ए स्केयर बी। ठीक है। नेक्स्ट अब ए से मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आया, और ए क्यूब हमें पता है कि वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, क्योंकि ए की पावर एन आइडेंटिटी है, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। नेक्स्ट अब हम इसे बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। उसके बाद हम इसे ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्केयर बी आ जाएगा, और ए स्केयर से बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ए क्यूब बी हो गया। और अच्छा, इन तमाम को हमने लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई करवाना है। ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बी बन गया, और ए क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हमारे पास जस्ट बी आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो ए डॉट ए स्केयर बी हमारे पास क्या बना, ए क्यूब बी, और ए क्यूब हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी बी यानी हमारे पास बी आ गया। इसी तरीके से ए स्केयर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्केयर आ गया, ए स्केयर को ए से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब आया, और ए क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी है। ए स्केयर को ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए स्केयर इंटू ए स्केयर, हमारे पास हम उसे लिख सकते हैं ए फोर हमारे पास क्या है, ए डॉट ए क्यूब, तो ए क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी है, तो वो दोबारा हमारे पास ए आ गया। ठीक है। इसी तरीके से ए स्केयर को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्केयर बी आ गया, ए स्केयर को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर इंटू ए स्केयर ए क्यूब हो गया, वो आइडेंटिटी है, बी आ गया। ए स्केयर इंटू ए स्केयर हमें पता है ए फोर है, और ए फोर हमारे पास हमने देखा ए आया, तो ये हमारे पास ए बी आ गया। इसी तरीके से बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू आइडेंटिटी हमारे पास बी आ गया, बी इंटू ए हमारे पास बी ए आया। अब उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेस क्रिएट करते हैं पहले। ठीक है। तो बी इंटू ए हमारे पास क्या बना, बी इंटू ए हमारे पास, अब हम इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमने लिखना है इन तमाम को ए की पावर समथिंग इंटू बी की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ए की नोटेशन इसमें लेके चलनी होती है, वरना कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा। तो बी ए हमारे पास क्या बना, उसको हम ये रूल यूज करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। यानी अगर इसको ना हमने एलिमेंट को उठा के यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो तब भी हम इसका इनवर्स इधर लेके जाएंगे, या यहाँ से अगर फर्ज को एलिमेंट को उठा के यहाँ लेके जाना है तो तब भी हम उसका इनवर्स लेके जाएंगे। अब ए का इनवर्स क्या है, वो एलिमेंट जिसे ए से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आया था, और वो हमने देखा ए को हमने जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आया, तो हम इसे जब इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका इनवर्स यानी ए स्केयर, ए को ए स्केयर से हमने मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आया, लिहाजा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए स्केयर बी। इसी तरह बी को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट ए स्केयर हमारे पास आया बी ए स्केयर। अब हमने फिर इसको यहाँ से उठा के इधर लेके जाना है, तो ए स्केयर का इनवर्स हमारे पास क्या है, ए है, ए स्केयर का इनवर्स हमारे पास क्या है जी, ए है, तो ये हमारे पास आ गया ए बी। इसी तरीके से बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा एक और चीज यहाँ याद रखने की है जो कि बहुत, जिससे काम इजी हो जाया करेगा, कि इन तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो बी इंटू बी भी हमारे पास आइडेंटिटी है, बी इंटू ए बी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए बी। तो अब इसके ऊपर हम वही रूल लगा लेते हैं। ठीक है, ए को उठा के यहाँ से उठा के ए को इस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स इधर ए स्केयर बी हो जाएगा, और एक ये साथ बी वैसे का वैसे, बी इंटू बी आइडेंटिटी हुआ तो जवाब आया ए स्केयर। ठीक है, इसी तरह बी को जब हम ए स्केयर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटू ए स्केयर बी।
अब इन दोनों पे फिर रूल अप्लाई करेंगे, तो इसका इन्वर्स उठ के इस साइड पे आएगा, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर का इन्वर्स ए बी इंटू बी, बी इंटू बी हमारे पास आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए। ठीक है, फिर से थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी से, तो ए बी आया, ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी डॉट ए हमारे पास, इन दोनों पे हमने रूल अप्लाई किया, ए का इन्वर्स उस तरफ आया, तो ए इंटू ए स्केयर इंटू बी, ए स्केयर इंटू ए क्यूब है, ए क्यूब बी हो गया, और ये हमारे पास आइडेंटिटी इंटू बी आया, यानी बी। इसी तरह से अब हम ए बी को ए स्केयर से जिस वक्त मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इंटू ए स्केयर, और अब फिर हम इस पे वही रूल अप्लाई करते हैं। चलिए इस दफा हम इसको उठा के इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो अब इसका भी इन्वर्स इस तरफ आएगा ना, तो ये आ जाएगा बी, ए का इन्वर्स हुआ ए स्केयर इंटू ए स्केयर, तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी इसको हमने उसी तरह ही करना था, ए ए स्केयर को उठा के हम इस तरफ लेके आएंगे, इन दोनों पे रूल अप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए बी, ए इंटू ए हमारे पास ए स्केयर हो गया, तो हम इसका जवाब हमारे पास आया ए स्केयर बी। इसी तरह ए बी को जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काफी इजी होगा, ए बी इंटू बी, बी इंटू बी आइडेंटिटी हो गया, तो जवाब आया ए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता है इन तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है, तो ए बी का स्केयर हमारे पास ए बी इंटू ए बी हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। इसी तरह ए बी को, अब ए बी को हमने ए स्केयर बी से मल्टीप्लाई किया, तो अब हम इन दोनों पे वही रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए बी बी, ए स्केयर का इनवर्स ए था वो साइड पे आ गया, अच्छा बी इंटू बी आइडेंटिटी हो गया, ए इंटू ए स्केयर आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया ए स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने ए स्केयर बी को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए स्केयर बी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास ये ए स्केयर बी ही आ गया। इसी तरह ए स्केयर बी को जिस वक्त हम ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आएगा जी ए स्केयर बी इंटू ए, इन दोनों पे रूल लगाएंगे, तो ए जो है वो इसका इन्वर्स इस तरफ आ जाएगा, तो ए स्केयर इंटू ए स्केयर बी, ए स्केयर इंटू ए स्केयर हमें पता है, अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि ए फोर है और वो ए फोर ए है, इसका जवाब हमारे पास ए बी आया। अब ए स्केयर बी को जिस वक्त हम ए स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए स्केयर बी ए स्केयर, तो इन दोनों पे फिर से वो रूल लगाएंगे, तो ए स्केयर उठ के इस तरफ आएगा, तो इसका इन्वर्स आएगा ए स्केयर डॉट ए इंटू बी, और ये हमारे पास क्या आया ए क्यूब बी, और ए क्यूब आइडेंटिटी है, तो जवाब आया बी। इसी तरीके से ए स्केयर बी को जिस वक्त हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्केयर बी डॉट बी हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, इन दोनों पे रूल लगेगा, बी इंटू बी, बी स्केयर ए स्केयर इंटू बी स्केयर आइडेंटिटी है, तो जवाब आया ए स्केयर। ठीक है जी, इसी तरह ए स्केयर बी को जिस वक्त हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्केयर बी इंटू इंटू ए बी, इन दोनों पे रूल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर बी, ए का इन्वर्स इस तरफ आएगा, तो वो आ गया हमारे पास ए स्केयर बी डॉट बी, तो ये ए की 4 हो गया, और ए की 4 हमारे पास ए है, और बी इंटू बी बी स्केयर वो हमारे पास आइडेंटिटी है, तो जवाब आया ए। इसी तरह ए स्केयर बी को ए स्केयर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है इन तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर 2 है, तो वो जवाब हमारे पास आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस तरीके से हम इनके जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, और इन तमाम एलिमेंट्स को डायहेड्रल ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें इस तरीके से हम बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आमतौर पे आपने पीपीएससी वगैरह में ये इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे डायहेड्रल ग्रुप के, कि जिसमें इन्हें इनकी डी की बड़ी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का कहा गया, तो अब उन्हें हम क्विकली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, कि जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं कि कोई भी डायहेड्रल ग्रुप हमें दिया हुआ, फर्ज करें हमें दिया हुआ जी D20, वो ये कहता है कि D20 के अंदर एलिमेंट है जी ए की 4 बी, इससे जो है वो आप
ए क्यूब बी से मल्टीप्लाई करके दें, क्योंकि अगर सिंपली हमें इसमें दिया हुआ होता कि जी ए को आप ए की 3 को ए की 7 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत ईजी है। या सॉरी ए 5 से मल्टीप्लाई करें तो A3 A5 हमारे पास जवाब आ जाता है जी A8, उसमें मौजूद है, हम का हल कर लेते। या अगर इसके अंदर एलिमेंट्स हमें दिए हुए होते, फर्ज करें जी ए की 9 को ए की 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 9 4 13, तो ए की 13 हुआ। और हमें ये पता है कि D20 है तो ए की पावर 10 आइडेंटिटी है, यानी उसकी ए की पावर हाफ आइडेंटिटी हुआ करता है। तो इसे हम लिखेंगे ए की 10 डॉट ए की 3, और ए की 10 आइडेंटिटी है तो हम इसे लिख देंगे ए की 3। तो इस तरह वाले ए वाले तो बहुत इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से जो बच्चों को आमतौर पर स्टूडेंट्स को लगते हैं वो हमारे पास होते हैं इस तरीके के, ए की 4 बी अब ए की क्यूब A3 बी को किस तरह से मल्टीप्लाई करवाना। तो वो हमने अभी भी पीछे भी एग्जाम्पल जो डायहेड्रल ग्रुप की है उसमें सबसे ज्यादा ये वाला रूल जो है वो यूज होगा। ठीक है, तो इसको इनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करवाएंगे, हमारे पास हो जाएगा A4 B डॉट A3 B। इन दरमियान वालों पे असूल लगा दिया करना। ठीक है, तो अब देखें इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा A3 का इनवर्स। अब यहाँ बात देखने की ये है कि क्योंकि D20 है तो A की पावर 10 करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से ये देखना है कि A की 3 का इनवर्स क्या है। तो A की 3 से किसको मल्टीप्लाई करूं कि A की 10 बन जाए जो कि आइडेंटिटी है, तो डेफिनेटली वो क्या है A की 7। A की 3 इंटू A की 7 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास A की 10 आ जाएगा और वो हमारे पास आइडेंटिटी होगा। तो A की 3 का इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा, D20 में वो A7 बनेगा। ठीक है, ए की 3 का इनवर्स हमारे पास क्या आया A7, तो A4 इंटू A7 हमारे पास इंटू B डॉट B, ये तो आइडेंटिटी हो गया। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A4 7 4 11, तो A 11 हो गया जिसे हम लिख सकते हैं A की 10 डॉट A, तो ये आइडेंटिटी है तो हमारे पास जवाब आया A। तो एक दो एग्जांपल्स इसकी मजीद देख लेते हैं जिससे हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए। इस पे आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर पेपर में जो MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इससे रिलेटेड हुआ करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमें दिया हुआ होता है जी D26 फर्ज करें हमें दिया। ठीक है, अब वो उसमें हमें कहता है कि जी आप मल्टीप्लाई करें A की 3B को A की 4, A की फर्ज करें A की 8B से, इनसे मल्टीप्लाई करें। तो अब यहाँ नोटवर्दी ये चीज ये है, सबसे पहले ये देख लेंगे B की पावर B का तो हमेशा ऑर्डर 2 होना है। एक ऑर्डर इस केस में क्या है, तो A26 है, D26 है, तो इसमें डेफिनेटली A की पावर 13 करने से आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह A3B A8B, और इन दोनों के ऊपर हम क्या अप्लाई कर देंगे, वही जो रूल हमने अब तक हम यूज करते आए हैं कि इसका इनवर्स इस साइड पे जाएगा। वो कैसे, अब फिर इनवर्स इसका क्या होगा, A8 का इनवर्स क्या होगा, हमें ये पता है A की 13 करने से इस केस में आइडेंटिटी आ रहा है। तो A की 8 में किससे इसको मल्टीप्लाई करें, A की किस पावर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास A13 बन जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा 8 और 5 13, तो A5, क्योंकि वो हमारे पास A13 बन जाएगा, जो कि इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा। ए की 8 का इनवर्स हमारे पास क्या हुआ A5 हुआ, हम इसको लिखेंगे A3 डॉट, यानी A8 का इनवर्स A5 है डॉट A5B इंटू B, तो ये B इंटू B हमारे पास आइडेंटिटी हो गया और ये हमारे पास आ गया A8। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आया, वो आया A8। तो इस तरीके से डायहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बहुत इजीली आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्ज करें, अच्छा अब ये तो दोनों में B आ रहा था ना, फर्ज करें हमारे पास दिया हुआ था कि आप इसी ग्रुप में D26 में फर्ज करें, वो हमसे ये कहता है जी आप A3B को, अच्छा B से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी बहुत इजी हो जाएगा। या फर्ज करो वो कह देता हमें कि जी हाँ A7 से मल्टीप्लाई करो, तो हम उसके क्या करते A3 डॉट B डॉट A7, तो सिंपली हम इसके ऊपर इन दोनों पे रूल अप्लाई कर देते, इसको उठा के उधर ले जाते, तो वो हमारे पास क्या बन जाना था, A7 का इनवर्स हमारे पास क्या है ये पहले देखना पड़ना था। हमें पता है कि A की 13 इस केस में आइडेंटिटी है, A की 7 का इनवर्स हमारे पास होना था 7 और 6 13,
तो वो हमारे पास A6 इज इक्वल टू A13 है विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमारे पास आ जाता है A3.A6 इंटू बी। तो ये हमारे पास आया A की 9 बी। तो इसका जवाब आ गया। तो इस तरीके से हम डायहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनके ट्रुथ जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं उनके, या ग्रुप टेबल्स हम बहुत इजीली बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम मजीद जो है वो ग्रुप के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को, कुछ ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।